I start with the name of Allah who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar. Today we are going to discuss the topic of continuity of the function. इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है continuity को, continuity of the function. कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन हम चेक करेंगे। तो इस लेक्चर की जो आउटलाइन होगी, हम प्रोसीड किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन को चेक करेंगे। सेकंड पे हम चेक करेंगे डेफिनेशन एक एथिक्स चीज़ है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हम इसको चेक किस तरह करते हैं। हमारे पास कोई गिवन फंक्शन है तो उसको हम किस तरह चेक करते हैं, ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो दूसरे पे हम चेक देखते हैं कि हमारे पास हाउ टू चेक कॉन्टीन्यूटी। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन। थर्ड पे जाके हम इसकी चेक करेंगे कि जियोमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन, हम जियोमेट्रिकली किस तरह चेक करते हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं। तो तीसरे पे हम इसकी जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस इसकी हम देखेंगे। एट द एंड हम देखेंगे इसकी कुछ एग्जांपल्स कि फंक्शन वेदर वो हमारे पास कंटिन्यूस किस तरह बन रहा है, यानी कि इसको हम एक्सप्लेन करेंगे एट द एंड जाके विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि किस तरह फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फोर्थ पे जाके हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। देखिए हमारे पास फंक्शन पे हमने बात करनी है कि देखें कि डेफिनेशन जो बनती है हमारे पास कॉन्टीन्यूटी की वो क्या बनेगी। लेट एफ बी अ फंक्शन। हमारे पास एफ कोई भी एक फंक्शन है। डिफाइन किस तरह है, आर टू आर, रियल से रियल नंबर पे हमारे पास एक एफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो इस देन वी से दैट एफ इज कॉन्टीन्यूस, वी से दैट एफ इज कॉन्टीन्यूस इफ, अगर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं वो सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहते हैं ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। इफ़ फॉलोइंग टू कंडीशंस वर होल्ड, दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन जिसको हम कहते हैं कि जिस पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, जिस पॉइंट पे कोई हमारे पास एक पॉइंट ए होगा तो उस पॉइंट पे देन द पॉइंट ए मस्ट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ। जो पहली कंडीशन है हमारे पास जो पॉइंट ए है वो उसकी डोमेन में हर सूरत में आना चाहिए कि उसकी डोमेन में से ही पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी का पता चलेगा। सेकंड जो इसकी हमारे पास कंडीशन होती है ये लिमिट वाली कंडीशन है, सेम एज इट इज़ जो हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी। मीन्स कि जो हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी फॉर एफ ऑफ एक्स माइनस f of a is less than epsilon whenever x minus a is less than delta and greater than 0। दूसरी कंडीशन क्या होती है, हमारे पास लिमिट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि हमारे पास f of x माइनस ए लेस दैन एप्सिलॉन, यानी कि हर एक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक डेल्टा मौजूद होना चाहिए। किस तरह, अगर हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का डिफरेंस लें वो एप्सिलॉन से छोटा हो। कब छोटा हो, जब हमारे पास एक्स माइनस ए का डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो, जब वो डेल्टा से छोटा होगा। इसमें अभी एक वाज़ह चीज़ नज़र आ रही है कि ये तो सेम एज इट इज़ जो हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसी को फॉलो कर रहा है, सेम वही डेफिनेशन आ रही है ये जो सेकंड में। और ये एक इसमें डिफरेंट पॉइंट आ रहा था, द पॉइंट ए मस्ट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ एफ। तो यही फ़र्क है लिमिट में और कॉन्टीन्यूटी में।
जब हम लिमिट की बात कर रहे होते हैं, जो हमारे पास पॉइंट ए ये पॉइंट आ रहा था, इस पर कोई डेफिनेशन, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि ये पॉइंट कहाँ से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास ये पॉइंट मस्ट बिलोंग करना चाहिए अपनी डोमेन में से। डोमेन में से कोई पॉइंट लेते हैं, वो हम चेक करते हैं कि उस पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। और डोमेन और रेंज के कंसेप्ट पे अगर आप गौर करें तो डोमेन में वही चीज़ आती है, वही पॉइंट्स आते हैं जिस पे हमारे पास फंक्शन डिफाइन होता है। तो इस ए को मस्ट इस डोमेन में आना चाहिए। अगर ये इस डोमेन में से नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आता है, उस पर हम सॉल्व करते हैं कि इस पॉइंट को मैं फंक्शन में पुट करता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। कॉन्टीन्यूटी मैंने इसकी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे होगा क्या, जब मैं इसमें 0 पुट करता हूँ, देखें इसको मैं, ये मेरे पास f ऑफ 0 इक्वल्स टू 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इट्स मीन कि ये जो 0 था ये इसकी डोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा, यहाँ पे ये अनडिफाइन हो गया। तो क्या हुआ, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं रहेगा। जो डिफरेंस था फिर वही बात कि लिमिट में और कॉन्टीन्यूटी में इस ए को डोमेन के अंदर रहना चाहिए। एंड जब हमने ये लिमिट वाली कंडीशन चेक करनी है तो ये ए इसकी डोमेन के अंदर ही आ रहा होगा और तब उसी की हमने लिमिट चेक करनी है, तो उसको फॉरवर्ड करना है। ये तो इसकी थी फॉर्मल डेफिनेशन जो इसकी मैथमेटिक्स के रूप से। अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह चेक कैसे करते हैं। ये तो बट डेफिनेशन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हम इसको फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अदरवाइज़ जो हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन जो कैलकुलस में आते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे पास वो हमारे पास गिवन फंक्शन होता है, पॉइंट भी गिवन होता है, वो कहते हैं चेक करें कंटिन्यूस है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम चेक करते हैं कि वो फार्मूला क्या होता है। हाउ टू चेक कॉन्टीन्यूटी, ये हमारा दूसरी आउटलाइन बन रही थी। हाउ टू चेक कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। हमने किसी फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है तो कैसे उसको हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप फार्मूला होता है। फार्मूले में होता है क्या, सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ रही होती है कि फॉर अ गिवन पॉइंट, फॉर अ गिवन पॉइंट a function is continuous if following conditions were held। सबसे पहली जो कंडीशन, अभी यहाँ पे देखें आपका वो कंसेप्ट फिर क्लियर होगा। यहाँ पे 1 कि f ऑफ x मस्ट बी डिफाइंड। फंक्शन f ऑफ x, मैं इसको ले देता हूँ, f या f ऑफ x एक ही चीज़ होती है, मस्ट बी डिफाइंड एट x इक्वल्स टू a। फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड, फिर वही बात कि हमारे पास इस कंडीशन से हमें क्या पता चलता है कि रेदर हमारे पास जो गिवन पॉइंट था वो डोमेन में आ रहा है या नहीं। अगर ये फंक्शन डिफाइन ना हो तो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। वजह क्या थी, देन हमारे पास जो पॉइंट x इक्वल्स टू a हम पॉइंट उसमें सब्स्टिट्यूट करें, वो हमारी डोमेन में से नहीं होगा, वो कहीं और से उसने दिया होगा। अगर ये कंडीशन हमारी होल्ड करती है देन हम प्रोसीड करते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। नंबर 2 पे क्या आता है कि लिमिट मस्ट एग्जिस्ट। लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब होगा, लिमिट मस्ट एग्जिस्ट मीन्स दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ये कंडीशन हमने चेक कर ली। देन जो फाइनल कंडीशन हमारे पास आती है इसमें वो क्या होगा, हमारे पास थर्ड वाली कि लिमिट, जब लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो हम तीसरे स्टेप पे चले गए। लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इक्वल्स टू f of a।
मीन्स जो हमने चेक किया था एफ ऑफ एक्स मस्ट बी डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू ए, इससे हमें क्या मिलेगा अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा कि एफ ऑफ ए, इसका मतलब तो यही होगा ना, उसका कुछ आंसर होगा। देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ये दोनों आपस में फर्स्ट और थर्ड इक्वल आ गए, देन हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। फॉर अ गिवन पॉइंट ए एक फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, कब होगा? जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स मस्ट भी डिफाइन होना चाहिए उस ए पे। इसका मतलब क्या होगा? इससे हमें वाज़ह क्या होता है कि वो जो ए हमारे पास डोमेन में आ रहा है। सेकंड चीज़, लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, दैट इज़ मतलब क्या है इस चीज़ का कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या थी? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जो लिमिट का आंसर आ रहा है, सेम कैसा होना चाहिए जो हमारे पास फंक्शन का आ रहा था उस पॉइंट पे। मीन लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। तो इस 3 स्टेप फार्मूले को हम फॉलो करके किसी भी फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी को चेक करते हैं। तो ये हम जब एग्जांपल पे हम जाते हैं फिर हम इसको डिटेल से देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जियोमेट्रिकली इस पर और डिस्कशन कर लेते हैं कि जियोमेट्रिकली इसकी अहमियत क्या है, कॉन्टीन्यूटी की हम किस तरह चेक करते हैं। तो उस पर जाते हैं जियोमेट्रिकली सिग्निफिकेंस पे। जियोमेट्रिकली सिग्निफिकेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? हम किसी भी फंक्शन को, मीन्स मैथ्स में कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसको हम जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने से हमें वाज़ह हो जाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ किस तरह रिलेट कर रही है, क्योंकि हमारा जितना ये सराउंडिंग में ये जितनी यूनिवर्स है हम जियोमेट्रिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जियोमेट्रिकली सिग्निफिकेंस किसी भी चीज़ की बड़ी ज़रूरी होती है। तो हम देखते हैं इसकी जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। इसको देखने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है, हम क्या करते हैं कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस तरह बनता है। तो उसके लिए हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई प्लेन में हम इसको चेक करते हैं। डेफिनेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या थी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हमारे पास डेफिनेशन आ रही थी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ये लिमिट वाली डेफिनेशन जो इसमें जो सेकंड कंडीशन थी वो लिख रहा हूँ। लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0। ये आपके माइंड में होना चाहिए। ये हमारे पास बन रहा है वाई एक्सेस, ये हमारे पास बन रहा है एक्स एक्सेस। हमने करना है क्या है? अगर मैं इस फर्स्ट इनइक्वालिटी को देखूँ, इससे मैं क्या ड्राइव कर सकता हूँ? ये हमारे पास फर्स्ट बन रही है, इसको फर्स्ट का नाम दे दें, इसको सेकंड का नाम दे दें। फर्स्ट को अगर मैं फ्रॉम 1 फर्स्ट से देखें, अगर हमारे पास क्या आ रहा है, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन। मॉड की प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की, ये जो हमारे पास एप्सिल्यूट या मॉड आ रहा था उसकी प्रॉपर्टी इस तरह लिख सकते हैं। अगर मैं इसी में ऐड कर दूं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए में, अगर मैं दोनों साइड पे इसमें ऐड कर देता हूं एफ ऑफ ए, तो क्या होगा? हमारे पास इनइक्वालिटी बैलेंस रहेगी। तो क्या बनता है मेरे पास? एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी बन गई। ये इस सारे प्रोसेस का मकसद क्या था? इस प्रोसेस का मकसद ये है कि मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ करनी है, कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन वाली। तो देखें किस तरह बनती है। यहाँ से मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसको हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन। दूसरी क्या थी कि एफ ऑफ एक्स छोटा किससे ग्रेटर देन किससे था? एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन। तो दूसरी भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे एफ ऑफ ए था, एफ ऑफ ए
माइनस एप्सिलॉन, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, दूसरी लाइन बन गई। अभी हम देखते हैं अगर सेकंड इनइक्वालिटी को मैं देखूं, सेकंड को भी मैं सेम इसी तरह लिख सकता हूं। क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस डेल्टा। सिमिलरली जिसको पहली को मैंने ड्राइव किया इसी तरह हम फ्रॉम टू से हम ये चीज़ अक्स कर सकते हैं, फ्रॉम टू लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा, ये इक्वेशन बनी। तो इसके लिए अभी मैंने अगेन ये लाइन्स ड्रॉ करनी है, एक्स की क्रॉसपोर्डिंग्स ड्रॉ करनी है। तो क्या होगा, मैंने ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। देखें, मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट आ रहा है। अब देखें ए माइनस डेल्टा, ज़ाहिर सी बात है ए से लेफ़्ट वाली साइड पे होगा। तो यहाँ पे कहीं कौन सा पॉइंट होगा मेरे पास, ए माइनस डेल्टा। और अगर मैं इसकी राइट साइड पे जाता हूँ तो देखें वहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ए प्लस डेल्टा। तो इससे हम क्या करते हैं, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये जो ऊपर लाइन हमने ड्रॉ की थी, इससे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ पे इससे ड्रॉ कर दिया। अब इस सारे में हमारे पास चल क्या रहा है, हमने देखनी थी कंटिन्यूटी एफ ऑफ एक्स की हमने जो कंडीशंस लिखी थी उस कंडीशन को फॉलो करते हुए यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। देखें, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ अगर ये इस तरह, क्योंकि इमेजिनरी पॉइंट्स के ऊपर लाइन बनी हुई है तो इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अभी मसला ये है कि एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन था, इसकी हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो इस पर हम देखते हैं इसका ग्राफ, लेट से कि मेरे पास ये कोई फंक्शन है और इसका ग्राफ इस तरह का बन रहा है, ये इस तरह बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने ये जो रेक्टेंगल बने इसका सेंटर फाइंड करना है। यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ए से यहाँ तक, ये मेरे पास क्या बनेगा, ये तो एक पॉइंट था, उस पॉइंट पे ये एक लाइन बनी, लेकिन ये लाइन कैसे बनेगी, मेरे पास बनेगा एफ ऑफ ए, पूरे फंक्शन पे एक लाइन बन गई। ठीक हो गया। देन यहाँ पे इस पॉइंट को, ये जो इसका मिड पॉइंट बन रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया पी का। तो ये देखें इसका सेंटर वाला पॉइंट बन गया। ये फंक्शन का ग्राफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, इस तरह ये कंप्लीट हमारे पास डायग्राम आ गए। ये सारा करने का इसमें ज्योमेट्रिकली सिग्निफिकेंस कंटिन्यूटी की किस तरह आ रही है, इससे देखिए हम एक चीज़ अक्स करते हैं कि ये जो ट्रायंगल बनाई थी एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई, एक रेक्टेंगल बन गई। इसको हमने एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी देखें जो फंक्शन की वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं इस रेक्टेंगल के अंदर, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक अप टू सोन ये फंक्शन जा रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जब तक ये इस बॉक्स के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर रहेगा तो मीन वो उसकी डोमेन के अंदर मौजूद है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट हमारे लिए एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस होगा। एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस इस रीजन के अंदर। वेन एवर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर मस्ट एग्जिस्ट आ डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो। इस रेक्टेंगल के अंदर हमारे लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन और एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा। अगर ये डेल्टा से छोटा होता है तो हम कहते हैं फंक्शन कॉन्टीन्यूस। मीन्स कि हमारे पास इस तरह का कुछ ग्राफ बना हुआ आ जाता है। वो कहते हैं फाइंड करेंगे फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी वाला इंटरवल कौन सा है और डिसकॉन्टीन्यूटी वाला पॉइंट कौन सा है। तो सिंपल हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमारे पास फंक्शन का ग्राफ कौन सा है। तो फंक्शन का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है। देन हम चेक करेंगे कि उसके जो लिमिटिंग पॉइंट्स हैं, लिमिटिंग पॉइंट्स हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन और इन चीज़ों से मिलेंगे। लिमिटिंग पॉइंट आ गए और ए माइनस डेल्टा, ये यहाँ से हमने चीज़ें आर्क्स कर ली। उसके बाद हम देखेंगे किस रीजन के अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन वेल डिफाइन है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा, कंटिन्यूस उसका ग्राफ चलता जा रहा है। तो यहाँ पे किसी जगह पे ब्रेक होता तो हम कहते हैं यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूटी है, यहाँ पे कंटिन्यूटी फेल हो रही है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमें नज़र आ रहा है कि फ्राम
a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा द गिवन फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। मीन मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखूँगी, फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, इस इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस है। तो ये चीज़ की ज्योमेट्रिकली सिग्निफिकेंस जिसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है। मीन ग्राफ बना होता है, हम चेक करते हैं कि कहाँ पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। सबसे पहले हमने इंटरवल फाइंड करना होता है कि गिवन जो पॉइंट है उसका इंटरवल क्या बन रहा है। इंटरवल वो बन रहा होगा जहाँ से वो एक पॉइंट स्टार्ट करता है, दूसरा यहाँ पे ख़त्म करता है, वो उसका ओपन इंटरवल लिखना है। देन हमने फंक्शन देखना है कहीं पे इस इंटरवल के अंदर फंक्शन में ब्रेक तो नहीं आ रही। अगर कहीं पे ब्रेक आता, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे ब्रेक आ गया था, यहाँ पे फंक्शन में एक ब्रेक आ गया, देन अगेन स्टार्ट हो जाता है, तो हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूस क्योंकि यहाँ पे ब्रेक आ गया। तो ये चीज़ की ज्योमेट्रिकली हम इसको इस तरह ऑब्जर्व करते हैं और कॉन्टीन्यूटी को एक्सप्लेन करते हैं। अभी बढ़ते हैं हम इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। जो हमने 3 स्टेप फार्मूला लिखा था वो उसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं वो चेक करते हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, उससे हम देखते हैं कि 3 स्टेप फार्मूला किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास गिवन फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 एंड हमने चेक करनी है कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे। फॉलो करना है 3 स्टेप फार्मूले को। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन थी, हमने क्या चेक करना था, फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट द गिवन पॉइंट। मीन्स कि हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स माइनस 3 मॉड। पॉइंट क्या था, एक्स इक्वल्स टू 3। हमने पुट क्या करना है, एक्स की जगह एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0। 0 मॉड 0 बोथ आर द सेम थिंग्स, 0। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, फंक्शन इज डिफाइंड। ये दूसरे लफ्ज़ों में हम अगर इसी की बात करें तो हम कहेंगे ये जो 3 है ये कहाँ से आ रहा है, ये पॉइंट हमने कहाँ से लिया, ये पॉइंट हमने लिया डोमेन ऑफ द फंक्शन से, कि इस पॉइंट को हमने डोमेन ऑफ द फंक्शन से लिया जो फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है। दूसरा हमारे पास स्टेप क्या था, ये हमारे पास फर्स्ट थी कंडीशन। दूसरा स्टेप था हमारे पास, ये दूसरी कंडीशन कह लें, लिमिट मस्ट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को हमने चेक करना होता है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक करते हैं फंक्शन की। पहले लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स माइनस 3, इसकी इक्वल है, इसको हमें चेक करना है। लेकिन देखिए हम क्या होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा होगा 0 को, मीन्स 0 से कुछ कम वैल्यू होगी, तो उस कम वैल्यू को हम किस तरह लिखते हैं, किस तरह लिख सकते हैं। देखें इसी लिमिट को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कंडीशन इसकी बना देता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस एच एफ ऑफ एक्स। 3 माइनस एच की कन्फ्यूजन है, इक्वल्स टू, देखें एक मिनट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस एच एक्स माइनस 3, ये सारी चीज़ों की कंडीशन मैंने क्या बनानी है, वेयर एच अप्रोचेस टू 0। एच किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अच्छा जी, इसी को सॉल्व करते हैं। एक्स की जगह हमने पुट करना है 3 माइनस एच, तो हमारे पास बना एक्स की जगह आ गया 3 माइनस एच माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू, ये 3 और 3 कैंसिल, माइनस एच मॉड विच इज़ इक्वल्स टू एच। और अगर इस कंडीशन पे गौर करें, एच किसको अप्रोच कर रहा था, एज एच अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। 0 क्यों, यहाँ पे एच भी 0 को अप्रोच करेगा, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर ली। सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम चेक करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट।
राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू, मैं इसी को इस तरह भी लिख सकता हूँ अगर इसको ऐसे कर लूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस h x माइनस 3। यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है जो पहले मैंने डिफाइन कर दी कि h अप्रोचेस टू 0, इसमें पुट कर दें विच इज़ इक्वल्स टू x की जगह 3 प्लस h माइनस 3, बोथ आर कैंसल h मॉड। एज हमने कंडीशन बनाई थी h अप्रोच का आ रहा है जी 0 को, तो ये क्या बनेगा 0, मीन लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, ये भी क्या बना हमारे पास 0। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया 0, राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया 0। हैंस यहाँ से हमने क्या अक्स किया, हमने अक्स किया कि लिमिट इज़ एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और उस लिमिट का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, लिमिट का आंसर आ रहा है हमारे पास 0। देखते हैं हम अपनी तीसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से। सेकंड कंडीशन से हमने जो अक्स किया कि लिमिट इज एग्जिस्ट एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू, आंसर आ गया 0। जो थर्ड कंडीशन थी वो अगर आपको याद हो तो हमारे पास थर्ड कंडीशन थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, मीन्स अभी हमारे पास a की वैल्यू क्या थी 3, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास ये तीसरी कंडीशन फुलफिल हो जाए, फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो f ऑफ 0 का आंसर हमारे पास क्या था 0, और लिमिट का आंसर क्या था हमारे पास 0। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम क्या कहेंगे, हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। आई होप कि आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह प्रोसीड करना है। इसी से आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल चेक करते हैं, उसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करते हैं, तो आपको अब कंसेप्ट मज़ीद उससे क्लियर होगा। देखिए मैं फंक्शन ले लेता हूँ, एक मेरे पास फंक्शन है, स्टेप फंक्शन ले लेते हैं जी। f ऑफ x किस तरह डिफाइन है, डेफिनेशन इसकी देखें 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर x, ये एक चीज़। और यहाँ पे क्या था हमारे पास फंक्शन आ रहा है 1, इसमें कंडीशन क्या है कि व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कंडीशन क्या आ रहा है, यह व्हेन x इक्वल्स टू 0। f ऑफ x इस तरह गिवन है, वो कहते हैं चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन से पहले अगर आप गौर करें फंक्शन पे, तो यहाँ से हमारा ऑलमोस्ट 50% सॉल्यूशन यहाँ से ही निकल आता है। फंक्शन डिफाइन किस तरह है, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स होल ओवर x, x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 1 व्हेन एवर x इक्वल्स टू 0। 3 स्टेप फार्मूले को फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए चल स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन साथ साथ। 1 हमने चेक करना होता है कि फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट द गिवन पॉइंट, f ऑफ x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0। f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, सॉरी 0 नहीं थी, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 0। ये कहाँ से पता चला, ये स्टेप फंक्शन से पता चला कि f ऑफ x की वैल्यू 1 है जब x 0 होगा। मीन्स कि इस फंक्शन में अगर 0 पुट करूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, या इसका जो रिलेटिव सोल्यूशन वो 1 होगा। तो f ऑफ x इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 0 पे मीन्स हमारे पास फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड होगा। एक चीज़ ठीक होगी हमारे पास, अक्स किया कि हमारे पास जो 0 था वो इसकी डोमेन में आ रहा है,
अभी चेक करनी है हमने, हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और तीसरी कंडीशन थी कि लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो, यानी कि उस पॉइंट पे। यहाँ पे देखें, अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इस पे हमने लिमिट किस वाले फंक्शन पे अप्लाई करनी है। लिमिट हमने इस पे अप्लाई करनी है 1 + x होल पावर x वेयर x नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हमारे पास x नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो था, यहाँ पे x इक्वल्स टू ज़ीरो था। हमारे पास जो फैरज आता है कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसका मतलब होता है कि x नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो बट नियर टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो नहीं है लेकिन उसके करीब तरीन है। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट ज़ीरो था, तो ये वाला हमारे पास इसमें से फंक्शन एक साइड पे होगा। हमने चेक करनी है इस पर लिमिट। दूसरी बात आ रही है इस पर, जो सेकंड स्टेप था, लिमिट मस्ट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन जब भी हमारे पास इस तरह के स्टेप फंक्शन आ जाते हैं और उसमें एक कंडीशन इस तरह की आ जाती है कि x इक्वल्स टू दैट पॉइंट और नॉट इक्वल्स टू दैट पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी कंडीशन को स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट हम चले जाते हैं उसकी डायरेक्ट लिमिट चेक करते हैं। लिमिट चेक करते हैं, अगर लिमिट वहाँ पे एग्जिस्ट कर जाए तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड वाली लिमिट में जाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका दिल करे कि आप उसी मेथड के हैबिचुअल हैं, आप थोड़ा सा लेंथी काम करना चाहते हैं, तो आप दूसरा स्टेप भी चेक कर लें, सेम एज इट इज़ जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक स्टेप हमारा रिड्यूस हो गया, तो मैं चेक करता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ x, जस्ट लिमिट पे जाऊँगा। दो कंडीशंस आ गई इसमें, एक को हमने अपनी आसानी के लिए स्किप कर दिया, इस तरह के फंक्शन में हम ये कर सकते हैं। इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब मैंने लिखना था फंक्शन, तो फंक्शन कौन सा आएगा, 1 + x होल पावर 1/x। तो ये वेल डिफाइंड फार्मूला बन रहा है हमारे पास। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ये किसके इक्वल बन जाता है, हमारे पास ज़ीरो की, सॉरी ई की इक्वल बन जाता है। कि हमारे पास फार्मूला था लिमिट n अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 + n होल पावर 1/n इक्वल्स टू ई, ये हमारे पास फार्मूला था। तो ये देखें यहाँ से क्या बन जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू हमारे पास ई बन गया। लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ से पता चल गया कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट है, उसका आंसर क्या आ गया, ई। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती थी, यहाँ पे डिफाइंड भी है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई। एक स्टेप हमने स्किप किया, वो कौन सा था कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को सेपरेट नहीं चेक किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस तरह की कंडीशन नहीं थी। स्टेप फंक्शन था, उसमें हम कर सकते हैं ये। तो तीसरी जो हमारे पास कंडीशन थी उसमें था कि एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ x, ये आपस में इक्वल आने चाहिए। लेकिन यहाँ से देखें लिमिट का आंसर ई आ गया, फंक्शन का आंसर 1 है। इट्स मीन कि हमने यहाँ से अक्स क्या किया कि लिमिट और फंक्शन एट द सेम पॉइंट वर नॉट इक्वल, हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आप देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स, और इसको एक मिनट इस तरह लिख लें, एफ ऑफ ज़ीरो नॉट इक्वल, किस तरह, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास ई आ गया और नॉट इक्वल्स टू 1 और ई आपस में इक्वल नहीं होते, तो हिंस फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट कंटिन्यूटी के मुतालिक क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हुए कंटिन्यूटी चेक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा आपके सामने, इसके कुछ जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जब हम काम करते हैं कंटिन्यूटी पे, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। 5 से 6 सेपरेट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और कंटिन्यूटी को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।